हाय गाइस, वेलकम बैक टू अनदर सेशन। मैं आभा भनोट लेकर आई हूँ आपके लिए करंट अफेयर्स का एपिसोड नंबर 831। आज की तारीख है 6 नवंबर 2020। हमारे दो चैनल्स हैं, पिनाकल और फ्रंटियर आईएएस, और अगर अभी तक आपने चैनल्स को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा। साथ ही साथ इस बेल आइकन को ज़रूर दबाना है ताकि हमारी आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। हमारी दो वेबसाइट्स हैं, sscglpinacle.com और baljeedhaka.com। इन दोनों को विजिट करना बिल्कुल ना भूलिएगा। ये सेशन हर रोज सुबह 4 बजे अवेलेबल हो जाता है और वीडियो की एंड में आपसे क्विज के क्वेश्चन पूछे जाते हैं जिनका आंसर आपको कमेंट सेक्शन में जरूर करना है। साथ ही साथ हमारे दोनों टेलीग्राम हैंडल्स फ्रंटियर आईएएस और एसएससीजीएल पिनेकल ऑनलाइन को ज्वाइन जरूर करना है फॉर डेली वीडियोस, पीडीएफ एंड मंथली मैगजीन। स्टार्ट करेंगे प्रीवियस क्विज के साथ। आपका पहला क्वेश्चन था, पेंडेमोनियम द ग्रेट इंडियन बैंकिंग ट्रेजेडी पुस्तक किसने लिखी है? तो इसका सही जवाब था तमाल बंदोपाध्याय। और आपका दूसरा क्वेश्चन था, विश्व सुनामी जागरूकता दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका सही जवाब था नवंबर 5। स्टार्ट करेंगे आज के सेशन के पहले क्वेश्चन के साथ। किस भारतीय को इंटरनेशनल डेयरी फेडरेशन के बोर्ड में चुना गया है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, दिलीप रथ। राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड एनडीडीबी के चेयरमैन दिलीप रथ को इंटरनेशनल डेयरी फेडरेशन आईडीएफ के बोर्ड में चुना गया। आईडीएफ की जनरल असेंबली के दौरान उन्हें निर्विरोध चुना गया। इंडियन नेशनल कमेटी के सदस्य सचिव और डेयरी की नीतियों व अर्थव्यवस्था पर स्थायी समिति के सदस्य के रूप में दिलीप 10 वर्षों से आईडीएफ से जुड़े हैं। यहाँ पर इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की बात करें तो भारत नई दिल्ली में पहली पोस्ट कोविड-19 आईडीएफ वर्ल्ड डेयरी समिट 2022 की मेजबानी करेगा, जिसमें लगभग 55 देशों के विशेषज्ञों, शिक्षाविदों, डेयरी पेशेवरों सहित 1000 से अधिक प्रतिभागियों के भाग लेने की उम्मीद है। अंतर्राष्ट्रीय डेयरी फेडरेशन आईडीएफ के अध्यक्ष हैं पियर क्रिस्टियानो ब्रेजेल। इसका मुख्यालय है ब्रुसेल्स, बेल्जियम में। बात करें बेल्जियम की तो इसकी कैपिटल है ब्रुसेल्स और करेंसी है यूरो। अगला प्रश्न है, संयुक्त राष्ट्र महासभा यूएनजीए ने किस विषय पर 2 भारत प्रायोजित प्रस्तावों को अपनाया है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, परमाणु निरस्त्रीकरण। संयुक्त राष्ट्र महासभा की प्रथम समिति ने परमाणु निरस्त्रीकरण पर भारत द्वारा प्रस्तुत 2 प्रस्तावों को स्वीकार कर लिया है। इनका उद्देश्य परमाणु दुर्घटनाओं के जोखिम को कम करना और परमाणु हथियारों के उपयोग पर रोक लगाना है। यह समिति निरस्त्रीकरण के मुद्दे से निपटती है और संयुक्त राष्ट्र निरस्त्रीकरण आयोग और जिनेवा स्थित निरस्त्रीकरण सम्मेलन नामक संस्था के साथ काम करती है। समिति द्वारा स्वीकार किए गए प्रस्तावों में परमाणु हथियार क्लस्टर के तहत परमाणु हथियारों के उपयोग पर प्रतिबंध और परमाणु खतरे को कम करना शामिल है। इन प्रस्तावों को स्वीकार किया जाना परमाणु निरस्त्रीकरण के लक्ष्य के प्रति भारत की प्रतिबद्धता को दर्शाता है। परमाणु हथियारों के उपयोग के निषेध संबंधी प्रस्ताव का संयुक्त राष्ट्र सदस्यों के बहुमत द्वारा समर्थित था। यहाँ पर एक क्विक रिवीजन की बात करें तो यूएनजीए का मुख्यालय न्यूयॉर्क, संयुक्त राष्ट्र अमेरिका में है और इसके राष्ट्रपति हैं वोल्कन बॉस्कीर। अगला प्रश्न है, भारत में राष्ट्रीय कैंसर जागरूकता दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, 7 नवंबर। नेशनल कैंसर अवेयरनेस डे 7 नवंबर को मनाया जाता है। इस दिन को पहली बार 2014 में केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन द्वारा घोषित किया गया था। यह दिन वैज्ञानिक मैरी क्यूरी की जयंती के साथ आता है, जो भौतिकी में 1903 के नोबेल पुरस्कार के विजेता हैं। यहाँ पर एक क्विक रिवीजन की बात करें तो विश्व कैंसर दिवस 4 फरवरी को मनाया जाता है। अगला प्रश्न है, द एज ऑफ पेंडेमिक्स पुस्तक किसने लिखी है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, चिन्मय तुम्बे। द एज ऑफ पेंडेमिक्स पुस्तक चिन्मय तुम्बे ने लिखी है। यह हार्पर कॉलिंस द्वारा प्रकाशित की गई है। पुस्तक दुनिया की सबसे बड़ी जनसांख्यिकी आपदा से सीखने की निरंतर प्रासंगिकता को दर्शाती है। यह 1918 में भारत में इन्फ्लुएंजा महामारी का पहला व्यापक कवरेज है, जिसने प्रथम विश्व युद्ध के सभी युद्ध हताहतों की तुलना में अधिक जीवन का दावा किया था। यहाँ पर एक क्विक रिवीजन की बात करें, द बैटल ऑफ बिलोंगिंग बुक शशि थरूर ने लिखी है। अगला प्रश्न है, प्रोफेसर एएन भादुड़ी मेमोरियल लेक्चर अवार्ड 2020 से किसे सम्मानित किया गया है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, डॉक्टर सुशांत कार। CSIR CDRI के वैज्ञानिक डॉक्टर सुशांत कार को सोसाइटी ऑफ बायोलॉजिकल केमिस्ट इंडिया द्वारा
प्रोफेसर A.N. भादुड़ी मेमोरियल लेक्चर अवार्ड 2020 से सम्मानित किया गया है। लिशमेनिया डोनोवानी एक प्रोटोजोअन परिजीवी है जो मैक्रोफेज कोशिकाओं को संक्रमित करता है और दुनिया भर में लाखों लोगों को प्रभावित करने वाले एक घातक संक्रामक रोग लिशमेनियासिस कालाजार का मुख्य कारक है। डॉक्टर सुशांत कार की रिसर्च टीम मैक्रोफेज, डेंड्राइटिक कोशिकाओं और टी कोशिकाओं जैसी विभिन्न प्रतिरक्षा कोशिकाओं के साथ लिशमेनिया परिजीवी के पारस्परिक संबंधों का अध्ययन कर रही है और इसके संक्रमण को प्रभावित करने वाले विभिन्न इंट्रासेल्युलर सिग्नलिंग कैस्केड के मॉड्यूलेशन पर इनकी प्रतिक्रिया का भी अध्ययन किया जा रहा है। सोसाइटी ऑफ बायोलॉजिकल केमिस्ट इंडिया ने देश में जैविक विज्ञान के विकास हेतु शोधकर्ताओं वैज्ञानिकों द्वारा किए गए सराहनीय और महत्वपूर्ण योगदान को मान्यता देने के लिए कई पुरस्कारों की स्थापना की है। यहाँ पर इम्पोर्टेंट पॉइंट्स की बात करें तो प्रोफेसर A.N. भादुड़ी मेमोरियल लेक्चर अवार्ड प्रत्येक 2 वर्षों में प्रदान किया जाता है। पुरस्कार के प्राप्तकर्ता की आयु 50 वर्ष से कम होनी चाहिए। पुरस्कार जैविक रसायन विज्ञान और संबद्ध विज्ञान के लिए दिया जाता है। अधिकांश परिजीवी संक्रमण से संबंधित उत्कृष्ट शोध कार्य को वरीयता दी जाती है। अगला प्रश्न है, भारत में टेलीविजन रेटिंग एजेंसियों के दिशा निर्देशों की समीक्षा करने वाले नए गठित समिति का प्रमुख कौन होगा? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, शशि एस वेम्पति। केंद्र ने देश में टेलीविजन रेटिंग TRP पर दिशा निर्देश की समीक्षा के लिए एक कमेटी का गठन किया है। प्रसार भारती के CEO शशि एस वेम्पति 4 सदस्यीय कमेटी की अध्यक्षता करेंगे। कमेटी मौजूदा व्यवस्था का मूल्यांकन करेगी, समय समय पर ट्राई द्वारा की गई सिफारिशों, इंडस्ट्री के समग्र हालात का अध्ययन करेगी और हितधारकों की ज़रूरतों का समाधान करते हुए अगर ज़रूरत हुई तो मौजूदा दिशा निर्देश में मजबूत, पारदर्शी और जवाबदेह रेटिंग सिस्टम के लिए सिफारिशें करेंगी। TRP को लेकर कथित हेराफेरी पर विवाद के बाद केंद्र ने यह कदम उठाया है। अगला प्रश्न है, श्री प्रहलाद सिंह पटेल ने हाल ही में प्रसाद योजना के तहत किस राज्य में पर्यटक सुविधा केंद्र का उद्घाटन किया है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, केरल। केंद्रीय पर्यटन और संस्कृति राज्य मंत्री श्री प्रहलाद सिंह पटेल ने गुरुवायूर केरल में पर्यटक सुविधा केंद्र का उद्घाटन किया। केंद्र का निर्माण पर्यटन मंत्रालय की प्रसाद योजना के तहत किया गया था। केंद्र का निर्माण 11.57 करोड़ रुपए की लागत से किया गया। पर्यटन मंत्रालय द्वारा राष्ट्रीय तीर्थ यात्रा कायाकल्प और आध्यात्मिक विरासत संवर्धन मिशन प्रसाद को वर्ष 2014-15 में शुरू किया गया था। इस योजना का उद्देश्य बुनियादी ढांचा विकास है, जैसे अंतिम मील कनेक्टिविटी और बुनियादी पर्यटन सुविधाएं। बात करें केरला की तो इसके डैम्स और रिवर्स में आता है मुल्ला पेरियार डैम पेरियार, इडुक्की डैम पेरियार और काकी डैम काकी। नेशनल पार्क्स में आता है अनामुडीशोला नेशनल पार्क, माथिकेटन-शोला नेशनल पार्क, पंपदम-शोला नेशनल पार्क और पेरियार नेशनल पार्क। केरला की कैपिटल है तिरुवनंतपुरम, गवर्नर है आरिफ मोहम्मद खान और चीफ मिनिस्टर है पिनरई विजयन। अगला प्रश्न है, पेरिस मास्टर्स जीत के साथ 1000वां ATP टूर मैच किसने जीता है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, राफेल नडाल। राफेल नडाल पेरिस मास्टर्स में स्पेनिश साथी फेलिसियानो लोपेज के साथ 1000 ATP टूर जीत दर्ज करने वाले चौथे खिलाड़ी बन गए हैं। उन्होंने फेलिसियानो लोपेज के खिलाफ रोलेक्स पेरिस मास्टर्स में जीत हासिल की है। 34 वर्षीय नडाल जिमी कॉन्स 1274, रॉजर फेडरर 1242 और इवान लेंडन 1068 में पुरुषों के 1000 क्लब सदस्यों के रूप में शामिल हुए हैं, क्योंकि ओपन युग 1968 में शुरू हुआ था। अगला प्रश्न है, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने लुहरी हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट को मंजूरी दे दी है। यह किस राज्य में स्थित है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, हिमाचल प्रदेश। PM मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने लुहरी स्टेज 1 हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट के 210 मेगावाट के 1810 करोड़ रुपए के निवेश के प्रस्ताव को मंजूरी दी। परियोजना से सालाना 758.2 मिलियन यूनिट बिजली का उत्पादन होगा। यह परियोजना सतलुज जल विद्युत निगम लिमिटेड SJVNL द्वारा अगले 5 वर्षों में बिल्ड ओन ऑपरेट मेंटेन बूम आधार पर कार्यान्वित की जाएगी। यह परियोजना सतलुज नदी पर स्थित है, जो हिमाचल प्रदेश के शिमला और कुल्लू जिलों में स्थित है। लुहरी स्टेज 1
हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट को 62 महीने के भीतर चालू किया जाएगा। परियोजना से उत्पन्न बिजली ग्रिड स्थिरता प्रदान करने में मदद करेगी और बिजली आपूर्ति की स्थिति में सुधार करेगी। बात करें हिमाचल प्रदेश की तो इसकी नेशनल पार्क्स में आता है पिन वैली नेशनल पार्क, इंद्रकिला नेशनल पार्क और खीरगंगा नेशनल पार्क। हिमाचल प्रदेश के गवर्नर है बंडारू दत्तात्रेय और सीएम है जयराम ठाकुर। अगला प्रश्न है, संयुक्त राज्य अमेरिका ने किस देश के साथ एक संयुक्त नौसेना अभ्यास कैरेट आयोजित किया? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, बांग्लादेश। बांग्लादेश और संयुक्त राज्य अमेरिका ने एक संयुक्त नौसेना अभ्यास कैरेट का आयोजन किया। कैरेट कोऑपरेशन अफ्लोट रेडनेस एंड ट्रेनिंग अभ्यास चटगांव में आयोजित किया गया था। यह पहला वर्ष है जब अभ्यास संयुक्त राष्ट्र कार्यालय ड्रग्स एंड क्राइम और बाली प्रोसेस रीजनल स्पोर्ट ऑफिस द्वारा समर्थित है। यह अमेरिकी प्रशांत बेड़े द्वारा बांग्लादेश, कंबोडिया, ब्रुनेई, इंडोनेशिया, फिलीपींस, मलेशिया, श्रीलंका, सिंगापुर और थाईलैंड जैसे देशों के साथ वार्षिक द्विपक्षीय सैन्य अभ्यास की एक श्रृंखला है। अभ्यास का ध्यान मुख्य रूप से आसियान पर है, हालांकि यह गैर एशियान सदस्यों जैसे श्रीलंका और बांग्लादेश के साथ भी आयोजित किया जाता है। इस साल बांग्लादेश ब्रुनेई के बाद अभ्यास आयोजित करने वाला दूसरा देश था। कैरेट ब्रुनेई दक्षिण चीन सागर में 5 अक्टूबर और 9 अक्टूबर 2020 के बीच आयोजित किया गया था। बात करें बांग्लादेश की तो इसकी कैपिटल है ढाका और करेंसी है बांग्लादेशी टका। बात कर लेते हैं आज के सेशन के क्विक समरी की। तो बोर्ड ऑफ इंटरनेशनल डेयरी फेडरेशन में दिलीप रथ को चुना गया है। इंडिया स्पॉन्सर्ड रेजोल्यूशन न्यूक्लियर डिसआर्मामेंट को यूएनजीए ने अडॉप्ट किया है। नेशनल कैंसर अवेयरनेस डे नवंबर 7 को मनाया जाता है। द एज ऑफ पेंडेमिक्स बुक चिन्मय तुम्बे ने लिखी है। प्रोफेसर एएन बादुरी मेमोरियल लेक्चर अवार्ड 2020 डॉक्टर सुशांत कार को दिया गया है। गाइडलाइंस ऑन टेलीविजन रेटिंग कमेटी के हेड बने हैं शशि एस वेम्पति। प्रसाद स्कीम के अंडर टूरिस्ट फैसिलिटेशन सेंटर केरला में शुरू किया गया है। पेरिस मास्टर्स विक्ट्री के बाद 1000 एटीपी टूर मैच राफेल नडाल ने पूरे किए हैं। लुहरी हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट हिमाचल प्रदेश में स्थित है। यूएसए और बांग्लादेश के बीच एक जॉइंट नेवल एक्सरसाइज कैरेट शुरू किया गया है। बात कर लेते हैं आज के सेशन के क्विज फॉर द डे की। आपका पहला क्वेश्चन है, भारत में राष्ट्रीय कैंसर जागरूकता दिवस कब मनाया जाता है? और आपका दूसरा क्वेश्चन है, संयुक्त राज्य अमेरिका ने किस देश के साथ एक संयुक्त नौसेना अभ्यास कैरेट आयोजित किया? और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा। साथ ही साथ इस बेल आइकन को जरूर दबाना है ताकि हमारी आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। हमारी दोनों वेबसाइट्स sscglpinnacle.com और baljidhaka.com को विजिट करना बिल्कुल ना भूलिएगा। साथ ही साथ हमारे दोनों टेलीग्राम हैंडल्स को ज्वाइन जरूर करना है। थैंक यू सो मच।